देखो स्क्वायर इसमें कैसे है, तो सब स्क्वायर जानता होगा, कुछ ना कुछ स्क्वायर जानता है। तो समझो इधर स्क्वायर किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे तो ए पावर में 2, ए पावर में 2, और इसका मतलब क्या है, ये जो ए पावर 2 का मतलब कितना है कि ए को जो है 2 बार गुना करेंगे। ए को कितना बार, ए गुना ए, ए गुना ए, इसको कहा जाता है स्क्वायर। इसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर। यही फॉर्मेलिटी होती है हमारी स्क्वायर ज्ञात करने की। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि कहेगा कि आपको 4 का क्या कीजिए, तो स्क्वायर ज्ञात कीजिए। 4 का क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, कैसे, 4 गुना 4 कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है सबको बात। और सपोज दैट कि कहेगा कि यदि 6 का ज्ञात कीजिए, 6 का स्क्वायर, तब क्या करेंगे, 6 गुना 6 कर देंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है। टोटल का यदि सबका स्क्वायर कहेगा तो इसी फॉर्मेलिटी पे बनाना होता है। जैसे मान लीजिए 3 का, उसके बाद हम कहेंगे 9 का स्क्वायर कीजिए, तो 9 का स्क्वायर कितना, 9 गुना 9, 9 9 में 81। समझ में सबको आ रहा है, बिल्कुल जीरो से समझा रहा है, नीचे से समझिए। 4 में जैसे मान लीजिए कि आपको 15 का कहेगा स्क्वायर करने के लिए, 15 गुना कितना कर देंगे, 15, तो 15 गुना 15 करेंगे तो कैसे होगा गुना, थोड़ा गुना ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, गुना हो गया। तो अब एक चीज यहाँ ज्ञात करना है, ट्रिक समझ लो या त्रिकी समझ लो या जो भी समझ लो, क्या करेंगे, ये जो 15 है ना ये, और ये भी 15 है, तो एक बार समुच्चय 15 से 5 को पढ़ देना है। क्या बोले हम, ये 15 से पूरे 5 को क्या करेंगे, पढ़ देंगे। 15 पचे 75, 75 का 5 हासिल 7, कितना 7 हो गए। 7 में ये 15 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 7 22, तो हो गया 225। ये ट्रिक कहां से कहां तक काम करेगा हम बता देते हैं। मान लीजिए 5 में 11 का तो जानते होंगे, 11 का जो स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 11 गुना 11, तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 करेंगे तो 121, सीधा है ना, 121। उसमें भी वही फंडा होगा, मतलब इसको आगे पीछे करके क्या कर देना है, जोड़ देना है, नहीं 11 गुना 11, जैसे मान लीजिए 11 और 11 आगे पीछे करके जोड़ देना है कि नहीं, 1 और 2 1, 121, ये हो गया। तो अब यहाँ से फंडा हमारा चालू होता है, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर, तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या करना होगा, 12 गुना 12 करेंगे, 12 गुना 12 करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 12 को 2 से गुना कर देना है, ठीक है, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2। अब उसके बाद 12 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो 12 2 14, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है बात को। उसके बाद मान लीजिए 13 का करेंगे, कितना का करेंगे, 13 का, सपोज दैट कि 13 का करेंगे, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुना कितना करेंगे, 13, तो इसको क्या करेंगे, 13 को 3 बार क्या कर लेना है, 13 को 3 बार पढ़ देना है, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 का क्या लगा देंगे 9, हासिल कितना बचा, 39 का हासिल 3, 3 को 13 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 13 है 3, 13 3 16, 13 3 16, बनते जा रहा है। इसी तरह से कर लेंगे कितना का, 6 के बाद यहाँ नंबरिंग गलती हो गया, नंबर सही करो, 7 8 में 14 का करेंगे, तो 14 का भी फॉर्मूला वही है, 14 गुना 14 कर देंगे। अब देखो 14 चौके 14 चौके 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 56 का क्या रख देंगे 6 हासिल 5। अब 14 में कितना जोड़ देंगे, ई जो हासिल है 5, कितना 14 5 19, 14 5 19, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है, सभी को आ रहा है समझ में, बन जाएगा। चलिए करके दिखाइए, हम आगे लिख रहे हैं, लिखिए इसको। यहाँ से 15 का हम स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर
उसके बाद 17 का, उसके बाद 18 का, इस सब का स्क्वायर करके दिखाइए सेम टू सेम। इसी प्रोसेस से सबका बन जाएगा एक तरफ से, है कि नहीं। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो पूछेगा कि सर कैसे, यहां से कैसे करें। क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए एक लाइन में, वर्गमूल, वर्गमूल, स्क्वायर रूट वहां लिखा हुआ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। वर्गमूल कहते किसे हैं, लिखिए वर्गमूल, वर्गमूल बहुत अच्छी लिखती हो तुम। चल, वर्गमूल उस मूल जोड़ा को कहा, मूल जोड़ा को कहा जाता है जिसमें आकर यहाँ, वर्गमूल उस मूल जोड़ा को कहा जाता है जिसमें कोई न कोई संख्या उभयचर हो, उभयचर हो। उभयचर होने का मतलब क्या कि संख्या, इधर समझिए पहले कलम कॉपी रख करके, उभयचर कहते किसको है कि जो संख्या क्या हो तो दोनों में से कोई एक हो। जैसे मान लीजिए उभयचर मतलब जैसे 4 गुना 4, तो 4 क्या है, एक उभयचर संख्या है, मतलब 4 गुना 4, इसी को कहा जाता है उभयचर। ठीक है, उभयचर हो एवं उनमें से एक संख्या निकाला जाता है, वर्गमूल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मेलिटी पे हम लोग को सवाल करके देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि हम करते हैं 9 का स्क्वायर, इसका चिन्ह लिख लीजिए, इसका चिन्ह स्क्वायर रूट का सिंबल इस प्रकार का होता है। एक चीज और लिख दीजिए, नहीं वो चलेगा, वो उतना जब वैसे ही नहीं जा रहा। वर्गमूल ज्ञात करने का वर्गमूल ज्ञात करने का दो तरीका है। एक तरीका है तुमको गुणनखंड विधि, और दूसरा है तुम्हारा भाग विधि। ये है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। एक नंबर में क्या बताए थे, वर्गमूल का एक नंबर में क्या बताए थे, भाग विधि बताया था। लेकिन भाग विधि बताए थे ना, तो भाग विधि में कैसे ज्ञात किया जाएगा वर्गमूल, है ना। तो भाग विधि लिखो नंबर 1 दे करके, भाग, गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड विधि लिखो एक नंबर में, गुणनखंड विधि।
हाँ, गुणन खंड विधि में इस विधि में किसी भी संख्या को एक जोड़ा में विभाजित करना होता है और उस जोड़ा में से कोई एक संख्या प्राप्त करनी होती है। ये होगा गुणनखंड विधि। सपोज दैट जैसे यहाँ पर लिखिए, जैसे में 9 4 16 256 इत्यादि इस तरह का निकालो। मतलब इसका हम क्या करेंगे, तो अब इसका हल करेंगे। अभी आप लोग लिखे नहीं, देखो कॉपी बंद, अभी समझो बारे में। 9 का क्या करेंगे, हमको सबसे पहले इस विधि में किसी भी संख्या का एक जोड़ा में विभाजित करना होता है। इसको क्या करेंगे, एक जोड़ा में विभाजित करेंगे। एक जोड़ा में विभाजित करने का मतलब है कि उसको आधा करेंगे, तभी 2 जोड़ा में विभाजित होगा। तो 2 जोड़ा में विभाजित करने के लिए इसका क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, लघुत्तम। ये सबसे आसान विधि है जोड़ा निकालने का। चलो यहाँ पर कितना से लगेगा, 3 से। तो यहाँ क्या होगा, 3, मतलब एक जोड़ा में निकल गया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 बन गया। अब क्या कह रहा है, इस परिभाषा विभाजित किया जाता है और उस जोड़ा में से कोई एक संख्या क्या करना है, तो प्राप्त करना था। इसमें से कोई एक संख्या क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। हो गया आंसर, ठीक है। सपोज यहाँ पर 4 है, तो 4 को कैसे निकालेंगे, मौखिक बोल दीजिए, 2 गुना 2। तो इसमें से कोई एक संख्या हमको प्राप्त करनी है, तो 2 प्राप्त कर लिया। हो गया आंसर। 16 का क्या करेंगे, 16 का निकालिए। 16 का करेंगे, 2 का से 8, फिर 2 का से 4, फिर 2 का से 2। तो मतलब क्या निकल कर रहा है यहाँ पर, मतलब ये 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 4 गो। अब यहाँ जब 4 गो निकल गया ना, तो अब क्या करेंगे, इसमें से कोई संख्या का जोड़ा, मतलब 2 का जोड़ा है और ये 2 का जोड़ा है, तो प्रत्येक जोड़ा में से एक संख्या प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 गुना 2, 2 दुना 4 आंसर। अरे बात पकड़ में। उसके बाद 25 का करेंगे तो कितना, 25 का करिए, 5 से 5 है 25, तो सिर्फ 5 और 5 आ रहा है, 5 और 5 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर में 5 गुना 5 बराबर 5 होगा रे। जोड़ा में से कोई एक ही संख्या न प्राप्त करनी होती है, तो कोई एक ही प्राप्त करेंगे क्या। अब उसके बाद 36 का निकाल कर देखते हैं। 36 का 2 से लघुत्तम लगाएंगे, कितना होगा, फटाक से बोलिए, 18, फिर 2 का से 9, फिर 3 का से 3। लघुत्तम सब आता है ना, आता है, बिल्कुल आता है। तो वर्गमूल में रखेंगे इसको, कितना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर 2 को जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा और ये जोड़ा, ठीक है, इसी को जोड़ा कहा जाता है। तो क्या ज्ञात करेंगे भाई, 2 गुना, इस जोड़ा में से 1 2 निकाल दिए और इस जोड़ा में से कोई 1 जोड़ा 3, तो कितना निकल गया, 3 दूना 6 आंसर। पकड़ में आ रही बात, ओए पीछे में, अरे बात पकड़ में, ठीक है, अरे बात पकड़। 49 का करके देखते हैं, 49 का कितना होगा, 7 से लगेगा डायरेक्ट, 7 सत्ते 49। तो वर्गमूल में लिखेंगे 7 गुना 7 बराबर कितना हो गया, 7 आंसर, ठीक है। 64 का करके देखते हैं, फटाक से करिए। 64 का करेंगे कितना, 2 का से
2 का से लगेगा तो 64 का क्या करेंगे, आधा करेंगे तो कितना 32, फिर 2 का से 16, फिर 2 का से, फिर 2 का से, फिर 2 का से, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल में ऐसे कर देंगे, तो 2 को गिनती कर लो, क्या 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 बचा हुआ। अब इसमें कितना जोड़ा बन रहा है ये हमको अब प्राप्त करना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा में क्या 2 निकलेगा बताओ, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 कौन बोला है, 2 दूना 4 दूना 8। उसके बाद 81 का करके देख लेते हैं, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से कितना से लगाएंगे इसमें बताइए, 9 से डायरेक्ट है, उससे भी नीचे वाला कोई इंतजार कर रहा है, 3 से है ना, 3 से कितना हो जाएगा 27 है ना, 27 होगा ना। फिर 3 का से कितना बोलो फटाक से 9, फिर कितना से 3 का से 3, फिर अब नहीं हो गया, फिर क्या को 3 होगा, 1 2 3 4, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। क्या का जोड़ा निकलेगा, 1 जो 2 को, तो 3 गुना 3 बराबर 9 आंसर। अब ये 56 आ गया, 256, 256 का भी वही हाल करेंगे जो सबका किए थे। फिर 2 का से लगा देंगे, 2 का से कितना लगेगा, 2 एकम 2, उसके बाद 2 दूना 4 हो गया, 2 8 16, 128 है कि नहीं। फिर 2 का से लगाएंगे, 2 छाके 12, 2 चौके 8, फिर 2 का से लगाएंगे कितना, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 का से लगाएंगे कितना 16, फिर 2 का से लगाएंगे कितना 8, फिर 2 का से लगाएंगे कितना 4, फिर 2 का से लगाएंगे कितना 2, हो गया। वाह, क्या को निकल गया 2 रे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो निकाल लेंगे यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अभी बचा हुआ, ये हो गया हमारा, क्लियर। करिए गुना 2, क्या को जोड़ा निकलेगा, 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, 16 हो गया इसका आंसर। बन गया, किनको समझ में आया, सबको समझ में आ गया। एगो देंगे तब सवाल बनाने के लिए, सवाल दे बनाने के लिए, देखते हैं किसको है दम। 625 का करके देखिए। हाँ पहले उतार लीजिए, पहले इसको बनाइए ना आराम से। हाँ उसके बाद एक और लंबा रोड वाला दे देते हैं, 50 625।